अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। माशाल्लाह ये देखें, हम ईद से वापस आए हैं और हमारे पौधे कितने ग्रो कर गए हैं। यहाँ पे बारिशें वगैरह होती रही हैं तो इसलिए हमारे पौधे काफ़ी अच्छी ग्रो कर गए हैं। तो ये देखिए, ये नीचे एक रोज़ का प्लांट लगा हुआ है तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। मुझे बहुत पसंद है ग्रीनरी, स्पेशली स्प्रिंग का सीज़न। स्प्रिंग सीज़न इज़ माई मोस्ट फेवरेट सीज़न। तो यहाँ पे ये देखें, जो मैंगो के दरख्त हैं ना, उनके साथ भी उनके बुरे से लग गए हैं। इसके ऊपर बाद में मैंगो लगते होते हैं। तो मैंने इन प्लांट्स को देख के ना मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे पौधे माशाल्लाह कितने बड़े हो गए। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन की तरफ, बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाया। तो ईद के बाद जब रूटीन, बैक टू रूटीन बंदा होता है ना, तो बंदे का दिल ही नहीं करता कोई इतना ख़ास काम करने को। तो ये यहाँ पे मैं पैनकेक बना रही थी। पैनकेक के लिए सबसे पहले मैंने सिंपल आटा लिए जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं, उसमें 2 अंडे शामिल किए हैं और थोड़ा सा नमक डाला, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग सोडा पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह भी बहुत अच्छा बनता है। सिर्फ आपको इसको थिक, मतलब ज़्यादा नहीं करना, थिन करना है। लिक्विडी फार्म थोड़ी सी होनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। ज़िंदगी की जो असल खूबसूरती जो होती है ना, बड़ी चीज़ों में नहीं मिलती, इन छोटी छोटी नेमतों में है जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जब दिल शुक्रगुज़ार हो जाए ना तो हर दिन आसान लगने लगता है। बस अल्लाह पर भरोसा रखें क्योंकि वही है जो हर हाल में हमारे साथ है। तो ये छोटे छोटे घरों के काम लगे रहते हैं और इसी में अपनी खुशी तलाश किया करें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ में हम ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं। यहाँ पे ना मरवा ने वाटर डिस्पेंसर से सारा पानी गिरा दिया था, तो पहले मैंने उसको साफ़ किया, तो फिर उसके बाद मैं पैनकेक बनाना दोबारा लगी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अगर पैनकेक को थोड़ा स्टे देंगे 10 से 20 मिनट का ना, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। अगर स्टे नहीं भी देते फिर भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। यहाँ पे जब भी आप आटा गूँधें ना, तो दुपट्टा सर पे लाजमी रखा करें और दुरूद शरीफ स्पेशली लाजमी पढ़ा करें। इससे क्या होता है, आपकी औलाद ना हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करती है और जो वो बंदा खाना खाता है ना, तो उसकी दिल में आपके लिए इज़्ज़त और एहतराम बढ़ता है, ठीक है। देखें, ये इतनी इसकी लिक्विड फार्म होनी चाहिए, नहीं तो पैनकेक अच्छे नहीं बनते, ठीक है। ये देखें, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकिंग रेंज भी चेंज करवाया है। पहले वाला जो कुकिंग रेंज था ना, उसके अंदर आग चली जाती थी तो वो पता ही नहीं चलता था। थोड़ा सा स्टोव तेज़ किया जाए करती थी तो वो एकदम से अंदर तक जा आग लगती थी। तो मैंने ये कुकिंग रेंज यहाँ पे चेंज की है, अपना न्यू कुकिंग रेंज लाया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब पैनकेक, कुक कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा आपने ना नीचे तेल लगाना है। मैं देसी घी लगा रही हूँ। आप थोड़ा सा कोई भी तेल या जो भी लगाते हैं इसके नीचे तवे के ऊपर लगाना है ताकि वो साथ ना चिपके। यहाँ पे लगाने के बाद तवा बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप हाथों की मदद से स्प्रेड कर सकते हैं, स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको ईजी लगे उसकी मदद से आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छा, दुपट्टा रखने वाली बात मैं आपको इसलिए भी कह रही हूँ, कहते होते हैं ना कि हर काम में बरकत भी आती है और हर काम में बरकत तब भी आती है जब आपकी नीयत और आपका दिल साफ़ होगा, ठीक है। फिर आपके हर काम में अल्लाह ताला खुद ही बरकत डालेंगे, खुद ही उस चीज़ में आपके घर वालों के लिए शिफा होगी, खुद ही उस चीज़ में आपके घर वाले सेटिस्फाई रहेंगे। तो इसलिए हमेशा अपने दिल को भी साफ़ रखना है। किसी के लिए अपने दिल में बोगस नहीं रखना कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। हर एक को माफ़ करें, जैसे अल्लाह ताला आपको माफ़ करते हैं ना, इस तरह आपने हर एक को माफ़ करना है। तो इसके साथ मैं भी बना रही थी चाय। आज हमारा फ्रेश मिल्क नहीं आया था तो इसलिए मैं आज बॉक्स मिल्क से बना रही हूँ। वैसे हमारे घर में बॉक्स मिल्क इतना नहीं आता, मतलब मजबूरी में अगर आया होता है तो वो जब बिल्कुल नहीं होता तो उस वक्त यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी चाय वगैरह बन गई थी। मैंने कहा चलो बच्चों को भी जगाती हूँ, नाश्ता वगैरह करवाती हूँ। तो चाय का आज मुझसे वो जिससे होल्ड करते हैं ना टोंग, वो गुम हो गया था तो इसलिए मैं अभी कपड़े से होल्ड कर रही हूँ। पर इससे होल्ड करना अब मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं चाय हमेशा इसी छोटे से प्याले में बनाती हूँ क्योंकि इसको फिर धोना भी आसान होता है और ये ज़्यादा घर में बखेरा शखेरा भी नहीं बनता। तो मैं अब चाय बाय टेबल पे रख के अब बाकी काम अपने ख़त्म कर रही हूँ। यहाँ टेबल के नीचे का व्यू इतना अच्छा आता है, इतना अच्छा आता है। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट प्लेस वेयर आई लव टू सिट एवरी टाइम। तो यहाँ पे मैं बैठ के मोस्टली अपना नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह यहाँ पे ही पीती हूँ। यहाँ पे जो मैंने पैनकेक बनाए थे ना, उनके ऊपर मैंने बटर लगा के बच्चों को भी दिए थे, खुद भी खाया था। वो बहुत अच्छा एक यम्मी सा पेस्ट भी ऊपर बन गया था।
कभी कभी ना मुझे लगता है कि ये सुकून बहुत ज़रूरी होता है घर में। कभी कभी हम ज़िंदगी की बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, इन छोटी छोटी नेमतों को भूल जाते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे घरों में मौजूद है। तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाया करें, अपने सुकून को अपने घर के अंदर ढूंढा करें, अपने बच्चों में ढूंढा करें, अपनी फैमिली में ढूंढा करें, जो असल में हमारे सुकून का सबब होती है। ये सुबह का सुकून, ये घर की खामोशी, ये मामूल के काम, ये सब कुछ सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। अगर हम सोचें, अगर हम समझें, हम सोचते हैं कि खुशी किसी बड़ी कामयाबी में होगी, लेकिन हकीकत ये है कि खुशी तो इन लम्हों में छुपी होती है जो हम रोज़ जीते हैं, बस महसूस नहीं करते हैं। एक कप चाय, अपने हाथों से बनाया हुआ खाना, बच्चों की हंसी, घर वालों के साथ, ये सब वो ख़जाने हैं जिनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब हमसे ये सब दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी कभी भी मुकम्मल नहीं होती। हर किसी के पास अपनी आजमाइश होती है, अपने दुख, अपनी परेशानी होती हैं, लेकिन अगर दिल में शुक्र आ जाए तो यही अधूरी ज़िंदगी भी खूबसूरत लगने लगती है। सिर्फ फ़र्क ये है कि शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक एहसास होता है, ये एक यकीन होता है कि जो मेरे पास है वो मेरे लिए बेहतरीन है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना कि जो आपके पास है वो बेहतरीन है, तो आप यकीन जाने आप दुनिया के लकीएस्ट पर्सन खुद को फील करेंगे। जब छुट्टियों से आए ना तो घर बहुत बिखर जाते हैं। तो हम रात में ही आए हैं, तो फिर इसलिए मेरे ये कपड़े वगैरह सब बिखरे पड़े हैं। रात को आए इतने थके हारे हुए थे, मैं आके फ़ौरन सो गई थी, बच्चों को भी सुला दिया था। तो फिर उठ के सुबह ने ब्रेकफास्ट वगैरह दे के उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले ये कपड़े उठाने वाला काम करती हूँ, नहीं तो ये सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े ही रहेंगे, इनका काम ख़त्म नहीं होना है। I shaped it already, but it's finished. It's empty now. I should open it. Check. We cannot open it. It's fixed. Yes, I should let these out clothes. कहीं से वापस आओ ना तो वो कपड़े मुझे संभालना इतने मुश्किल लगते हैं कि समझ नहीं आती कैसे कैसे संभालूं। अच्छा, वापस आके ना ऐसे लगता है कि घर में ये कपड़े रखने की जगह ही नहीं है। हालांकि हम वहाँ से उठा के उन्हीं कबोर्ड से उठा के लेके गए होते हैं, पर वापस आके वो इतना बखेरा देख देख के ना बंदा देख देख के ही थक जाता है। मैं तो बहुत तंग आती हूँ इन कपड़ों से और बर्तनों से। अच्छा, जो कपड़े लेके गए थे ना तो इतनी बारिश लग गई थी कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है मुझे लाजमी बताना है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने ईद के कपड़े पहने ही नहीं हैं, उसी तरह टैग्स के साथ वापस लेके आए हैं। तो बारिश इतनी हो गई थी, इतनी ठंड हो गई थी कि बच्चों ने तो ईद वाले कपड़े पहने ही नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद मूसा लोग अपनी जो मनी बॉक्स है ना वो मनी जो है ना वो मनी बॉक्स में डाल रहे हैं। ओके, कीप 5000 इन मनी बॉक्स। Rest all in my money box. ओके, Oh, it's ready? yeah. I'm keeping 500 money and 100 money, and I'm keeping 5,000. Okay, first put in money box. Start putting. How much is it? First put 5,000. 5,000. Musa, where is your that tuck shop money? Tuck shop money in this. Where? In this one. No, where I should take out my tuck shop money. First put it. I'll keep 5,000 with me, I'll take 5,000 things. Rest all which will come, I will keep it with me. Okay, then what I should keep? Put 5,000 in money box. Okay, sorry. Loudly. नहीं समझ आई। आप इस मनी बॉक्स में इजाफा नहीं होगा। Done. Say Allah, give me more and more money. Ameen. Give barakat in my money. Ameen. बच्चों को ना मनी बॉक्स में डालने की आदत डालें, और जब भी डालें ना तो सूरह कौसर या सूरह कुरैश लाजमी पढ़ें ताकि मनी में बरकत पैदा होती है। इससे बच्चों को ये चीज़ बचपन से ही सिखाएं कि आपके पास जब भी कुछ पैसे हों उनके ऊपर सूरह कौसर या सूरह कुरैश लाजमी पढ़ा करें। फिर इसके बाद ये बच्चों की वॉच थी, उनके टाइम सेट नहीं थे, मैंने सबको टाइम वगैरह सेट करके दिया। फिर सफ़ा की मेहंदी उतर गई थी ईद की, तो वो खपा हो रही थी कि मुझे मेहंदी लगाएं, मेरी मेहंदी ख़त्म हो गई है। तो फिर मैंने स्टिकर वाली मेहंदी लगाई और उसका जो स्टिकर बच गया था फिर अपनी भी लगाई। तो आज का व्लॉग इतना ही है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर।
और किसकी ईद कहाँ पे गुजरी है और कौन कौन किस सिटी से है हमसे लाजमी बताएं, और किस किस ने अपने ईद के कपड़े पहने ही नहीं है, ईद के कपड़े उसी तरह के उसी तरह रखे हुए हैं। तो ये जो मेहंदी वाले स्टिकर होते हैं ना, इसमें इधर उधर मेहंदी स्प्रेड करके तो फिर हाथों की मदद से स्प्रेड किया करें, इससे ज़्यादा मेहंदी भी ज़ाया नहीं होती और आपकी मेहंदी लग भी बहुत अच्छे से इक्वली हो जाती है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।